क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेईई 2026 में आया हुआ है, वो बेसिक मैथमेटिक्स और लॉगरिथम से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है? देखो, एक क्वेश्चन है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन टाइप दिया हुआ है, वो लॉगरिथम में। अब अगर लॉगरिथम कहीं भी दिखे तो आपको पहले सबसे पहले उसका डोमेन देखना पड़ता है। डोमेन क्या होता है? अगर कोई भी लॉगरिथम दे रखा हो बच्चों की, लॉग एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे ए है, तो ये कंडीशन होती है एक्स ग्रेटर देन होता है इससे, जीरो से। दूसरा कंडीशन जो ए है वो ग्रेटर देन जीरो होगा और ए डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये इससे आपको रिलेटेड डोमेन निकालना पड़ता है। अब मैंने जैसे ही इसमें देखा तो इसमें मैंने ये दो लॉगरिथम के पॉइंट्स हैं बच्चों, एक ये वाला टर्म्स है और एक ये वाला टर्म्स है, तो इनका यूज करके मैंने इसका डोमेन निकाला। डोमेन को कैसे डील किया? देखो, यहाँ पे इसको ग्रेटर देन रखा, यानी कि एक्स ग्रेटर देन सेम, इसको ग्रेटर देन रखे। यहाँ पे इसको जब इसका डोमेन निकाला तो ये कुछ कंडीशन निकला -3/2 से -1 सेम। फिर यहाँ पे सेकंड कंडीशन x+1, इसको ग्रेटर देन 1 रखा तो ये ग्रेटर देन -1 आया। तो ये यहाँ से जो कंडीशन आई केवल इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये वाली कंडीशन आई। फिर ये जीरो नहीं, 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ से ये कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन एक्स जीरो नहीं हो सकता। फिर दूसरा दूसरे को जब मैंने यूज़ किया बच्चों, तो इसमें देखा कि इस सेम कंडीशन लगाई, x² + 2x + 1 ग्रेटर देन जीरो। सेम ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया जो कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, तो यहाँ से कंडीशन है x बिलोंग्स टू r, एवनी टाइम ये पॉजिटिव होगा। फिर इसमें कंडीशन लगाई इसके बेस में 2x + 3 ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से आया x ग्रेटर देन -3/2 जो ऑलरेडी ग्रेटर देन है, केवल यही कंडीशन फुलफिल है। फिर ये 1 नहीं हो सकता तो -1, तो ये वैसे भी नहीं है। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया वो केवल -1 से ग्रेटर देन वाला, बट इसमें जीरो एक्सेप्टेड नहीं है, तो इसका टोटल डोमेन निकल के आया -1 से जीरो और जीरो से इन्फिनिट। ये तो केवल इसका डोमेन निकल के आया। अब जब डोमेन निकल गया उसके बाद अपन बात करेंगे इसको सोल्व कैसे करें। तो इसको मैंने सोल्व किया, सेम इसको फैक्टराइज किया, इस फैक्टर को भी सेम एक परफेक्ट स्क्वायर निकला, फिर लॉगरिथम की m × n की प्रॉपर्टी लगाई, तो ये log m और log n में डिवाइड हो गया। सेम इसका स्क्वायर यहाँ पे हो गया प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से मैंने देखा कि ये तो 1 हो जाएगा सीधा यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि log x टू द बेस x सेम, बेस सेम हो तो ये 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया तो इसको मैंने t पुट कर दिया बच्चों। तो इसका देखो, ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी log a/b, a बेस b हो तो ये 1/b बेस a हो जाता है। तो ये x+1 और 2x + 3 था तो ये 1/t हो गया। तो यहाँ से देखा t + 1 4 - t, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब कैलकुलेट किया तो इसके फैक्टर हो गया t - 2 t - 1, तो यहाँ से तो t = 2 आ गया, t = 1 आया। जब t = 2 मतलब इस log को पूरे को log 2x + 3 बेस x+1 को 2 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x का वैल्यू ±√2 आया। अब -√2 को तो अपन एक्सेप्ट करेंगे नहीं क्योंकि ये अपने डोमेन में नहीं है, -1 से स्टार्टेड है, क्योंकि माइनस ये 1 पॉइंट समथिंग है माइनस में, नेगेटिव में, तो √2 यहाँ से कर लिया। फिर जब x+1 इसको t = 1 रखा तो यहाँ से x = -2 आया, जो कि आपके डोमेन में नहीं है क्योंकि x ग्रेटर देन -1 है। जैसे ही आया तो यहाँ से आपका सिंपल √2 आंसर आया, √2 का स्क्वायर कर दिया तो 2 आंसर आ गया सिंपली। थैंक यू। More detail now, go to the playlist and watch the full logarithm video lecture and like and subscribe this channel.